नमस्कार। कल हमने क्लास 1 में पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में। कल हमने पढ़ा कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, 1857 की क्रांति राजस्थान में कब हुई, देश में 1857 की क्रांति कब हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैसे पॉलिटिकल एजेंट कार्यरत होते थे। कल हमने इसके बारे में जानकारी ली थी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को कमेंट में जवाब दीजिएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, कब मानी जाती है, और देश में 1857 की क्रांति कब मानी जाती है। आप मेरे को इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो हम कल हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ से आगे है, स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की जब क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख एजेंसियां कार्यरत होती थी। 4 कौन सी प्रमुख एजेंसियां थी? इसमें पहली थी मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी। मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसका केंद्र का जो मुख्यालय था वो था उदयपुर के अंदर। जो मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी थी उसका जो मुख्यालय था वो उदयपुर के अंदर था। और वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था उदयपुर के अंदर वो था मेजर सावर। कौन था? मेजर सावर था। उसके बाद में अगर दूसरी हम एजेंसी की बात करते हैं तो राजपूताना स्टेट एजेंसी थी। राजपूताना स्टेट एजेंसी थी जिसका जो केंद्र का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? कोटा में था। और कोटा में जो अंग्रेज अधिकारी था, कल भी हमने पढ़ा था, जो कोटा के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी था वो मेजर बर्टन था। ठीक है। तीसरी अगर एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी एजेंसी थी पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी थी जिसका जो केंद्र था वो जोधपुर के अंदर था। और जोधपुर में हम सब जानते थे कि वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी तैनात था वो कौन था? मैकमोशन था। मैकमोशन था जो जोधपुर के अंदर पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी का अधिकारी था। चौथी जो एजेंसी है वो जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी है। कौन सी है? जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसका मुख्यालय जोधपुर में था। और इसका जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? कर्नल ईडन था। ठीक है। उसके बाद में अगर अब इससे आगे हम जानेंगे कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो क्रांति के जो प्रमुख विद्रोह थे वो कहाँ पे हुए। तो ये 1857 की जब क्रांति थी वहाँ पे क्रांति सर्वप्रथम पहले कहाँ से शुरू मानी जाती है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी 1857 में वो नसीराबाद के अंदर हुई थी। नसीराबाद में ही क्रांति का क्या हुआ था? श्री गणेश हुआ था। मतलब राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी, सर्वप्रथम जहाँ क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुआ था, नसीराबाद में हुई थी। ठीक है। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। जहाँ पे जो विद्रोह किया था नसीराबाद के अंदर वो थी कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। हम सब जानते हैं कि नसीराबाद इसका मुख्यालय अजमेर में था। वहाँ पे 15वीं व 30वीं दोनों 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसके कारण जिसमें जो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी BNI, उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया? विद्रोह किया गया। और वहाँ पे एक सैनिक टुकड़ी थी जो तैनात थी, जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये सैनिक टुकड़ी वहाँ पे तैनात थी। नसीराबाद उसके बाद में क्या हुआ? मेजर सावर्स ने जैसे ही उसको पता चला कि भाई जैसे उसको पता चला कि अब विद्रोह होने वाला है, तो मेरठ से उसने क्या किया? 15वीं BNI को अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु भेज दिया गया। किसने? HG लॉरेंस ने। HG लॉरेंस को जैसे पता चला कि भाई क्रांति की शुरुआत हो रही है, उसको कब पता चला? 19 मई को लॉरेंस को क्या पता चला? विद्रोह की सूचना मिली। तो उसने क्या किया, जो उसने 15वीं BNI को अजमेर शस्त्रागार को भेजा था अजमेर के लिए, तो उसने 15वीं BNI को किसको वापस क्या? नसीराबाद भेज दिया गया। पहले उसको अजमेर भेजा गया। अजमेर भेजे, जब उसको पता चला कि विद्रोह की सूचना उसको मिली तो उसने वापस उसको क्या किया? 15वीं BNI को कहा नसीराबाद भेज दिया गया। ठीक है। और जो फिर 15वीं BNI को नसीराबाद भेज दिया गया तो फिर उसके शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु मेरवाड़ा जो बटालियन थी उसकी टुकड़ी वहां पे शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु तैनात करनी थी। ठीक है। 28 मई 1857, मतलब जब नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत मान जाती है 28 मई 1857 को, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं BNI ने विद्रोह किया। 15वीं BNI ने, तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में
छावनी को भंग करके वहां पे 2 अंग्रेज अधिकारी थे। नसीराबाद के अंदर 2 अंग्रेज अधिकारी थे। कौन से थे? स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी। ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया? विद्रोही क्रांतिकारियों ने इनकी क्या कर दी? वहीं पे हत्या कर दी। ठीक है। और नसीराबाद में एक अधिकारी था, उसका नाम था कर्नल पेनी। कर्नल पेनी नसीराबाद छावनी से भाग गया। भागते हुए उसमें क्या हुआ? उसके हृदयघात के अंदर उसका वहीं क्या हो गया? निधन हो गया। बाकी जो भी अंग्रेज अधिकारी थे और वहां उन्होंने ब्यावर अजमेर के अंदर उन्होंने क्या शरण ले ली उधर। ठीक है। उसके बाद में जोधपुर के जो तत्कालीन महाराजा थे तखत सिंह, जोधपुर के जो तत्कालीन महाराजा थे तखत सिंह, उनके नेतृत्व में कुशलराज सिंघवी, तखत सिंह के द्वारा कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में अश्वारोही सेना लेकर अजमेर की सुरक्षा हेतु सेना भेजी। ठीक है। जो महाराजा तत्कालीन जो महाराजा था तखत सिंह, उन्होंने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा हेतु अश्वारोही सेना भेजी थी। ठीक है। नसीराबाद से 15वीं बीएनआई के सैनिक टुकड़ी, नसीराबाद से 15वीं बीएनआई के सैनिक विद्रोह कर, तो मतलब नसीराबाद में 15वीं बीएनआई ने सैनिक विद्रोह कर दिया। ठीक है। उसके बाद में 18 जून 1857 को वो कहाँ चले गए? सारे दिल्ली विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है। तो हम जानते हैं कि नसीराबाद कहाँ है? जयपुर के नीचे, ये अजमेर में, अजमेर के पास में, जहाँ पे कौन सी जो सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। ये 2 सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके बाद में हम 3 क्रांतियाँ कल और इसकी पढ़ेंगे। ठीक है। आज की आपकी क्लास यही समाप्त हुई। धन्यवाद।